Hello everyone, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. बच्चों, बहुत लंबे अरसे के बाद मैं दोबारा आ रहा हूँ YouTube के ऊपर क्योंकि मैं आपको नहीं बता पाया था। पिछले दिनों क्या महीनों से काफ़ी के महीनों से मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब चल रही थी एंड आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड 3 बार अलग अलग टाइम पे मैं एडमिट था और अब तबीयत धीरे धीरे संभल रही है तो सोचा कि चलो लेट्स कम बैक एंड स्टार्ट विद अवर स्टडीज़ ताकि बच्चों को जिस तरह फ़ायदा पहले पहुंच रहा था अभी भी पहुंचता रहे। तो अभी मैं जहाँ तक मुझे याद है मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया था दैट वाज फ्रॉम द चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जो हमारा 14th चैप्टर है स्टैंडर्ड 8 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो और उसका मेरा एक प्रैक्टिस सेट मेरा बाकी था 14.2। ओके, तो आज मैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है इस वीडियो के अंदर पूरा कर रहा हूँ। इन ऑल वी हैव 10 क्वेश्चंस। ओके, हमारे पास 10 क्वेश्चंस है। उसके मैं प्लान कर रहा हूँ कि 2 वीडियो बनाऊँ। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पाँच क्वेश्चंस जो हैं इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, ठीक है, एंड द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस विल बी इन माय नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और मेरे पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे कि मैक्सिमम करके मैं इंग्लिश में ही बात करता था। ओके, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे कांटेक्ट किया पर्सनली और मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज़ आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का ये रखिए ताकि हमारे समझने में आसानी हो, बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट्स फ्रॉम वर्नाक्युलर मीडियम एज वेल जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उनसे उनको फ़ायदा भी पहुंच रहा है। इसके लिए मैं बैलेंस रखूँगा। तो मैं अब मेरे जो वीडियोस बनेंगे इसके अब से इसके मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि ज़्यादा करके मैं हिंदी में बात करूँ और बीच बीच में मैं इंग्लिश में बोलता रहूँगा मैं, ठीक है। तो जिससे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा और हिंदी मराठी उर्दू मीडियम के बच्चे जो है दूसरे मीडियम के जो बच्चे हैं उनको भी इससे फ़ायदा पहुँचता रहेगा, ठीक है। चलो, सो पहले मैं मेरा ये जो थोबड़ा जो बड़ा सा दिख रहा है आपको पहले छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर जो है हम हमारी पढ़ाई शुरू कर देंगे। ओके ओके, तो आप देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है हमारे ऑलरेडी। ओके, एंड द क्वेश्चन इज ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज there were 320 workers initially. The number of workers were increased by 25% every year. Find the number of workers after 2 years. ठीक है। अब पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सारे क्वेश्चंस जो है 10 के 10 क्वेश्चंस यहाँ पर ये हमारे एप्लीकेशंस जो है, ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं उसके ऊपर उस बेसिस के ऊपर हमारा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि किस रेट से कोई चीज़ बढ़ी या कम हुई, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स है या नंबर ऑफ शीप है या नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। ये इस टाइप के सब जो क्वेश्चंस जो होते हैं जो हमारे लाइफ में अक्सर आते रहते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। भी आपको इस पर दिख रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे एक काम चल रहा है और वहाँ पे कौन होता है, कंस्ट्रक्शन का साइट पे वर्कर्स लोग काम करते हैं, लेबर्स लोग काम करते हैं। तो देखो हमारे फर्स्ट लाइन में वही दिया हुआ है ऑन दी कंस्ट्रक्शन वर्क ओके ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज। एक फ्लाईओवर का ब्रिज बन रहा है बड़ा सा, ठीक है। वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो शुरू में इनिशियली 320 है। तो आप देखोगे हमारे सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमारा पी आ गया है, ठीक है। वहाँ पर पहले की एक्सरसाइज में हम देखते थे कि वो हमारा पी जो होता था वो हमारा बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट होती थी। यहाँ पर हमारी अमाउंट नहीं है बिकॉज जो एप्लीकेशंस है हम उस बेसिस के ऊपर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो पी क्या है हमारा, पी है हमारा 320, करेक्ट। तो ये हमारा इनिशियल हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या है हमारा, ये बोल रहा है द नंबर ऑफ वर्कर्स वर इंक्रीज्ड बाय 25% एवरी ईयर। तो कोई फिक्स्ड रेट नहीं है यहाँ पे, राइट। तो या तो बढ़ता रहेगा या तो कम होता रहेगा, ओके। तो जिसको अप्रिसिएशन भी बोलते हैं डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये बता रहा है कि हर साल, अभी ब्रिज तो फौरन तो बनता नहीं है, कितना बड़ा ब्रिज है इस पर डिपेंड करता है। तो हर साल अगर 25% वर्कर्स अगर बढ़ते रहें तो देखो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज जो आर है इन वर्कर्स इज 25% पर ईयर, बराबर, ठीक है।
सो फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years। तो देखो आपको दिख रहा है, ये आपको 2 years जो बोल रहा है ये हमारा एन है। एन मतलब क्या होता है, पीरियड बोलते हैं उसको, हम उसको टेन्योर भी बोलते हैं उसको, ठीक है, अलग अलग टर्म्स है उसके लिए। तो मैं शॉर्ट में बोलता हूँ नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ्स जो भी है उसके लिए हम एन यूज़ करते हैं। सो एन इज़ हाउ मच, 2 years। ओके, अब क्या बोल रहा है हमको, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स। तो वो क्या है हमारा, जैसा हमारा अमाउंट ए होता था प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स में आपने देखा होगा, यहाँ पर हमारा ए होगा अभी नंबर ऑफ वर्कर्स एज पर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा वो नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years, ठीक है। तो 2 साल के बाद टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे हमारे पास, जिससे ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जो है पूरा हो जाए, ठीक है। चलो अब ये इसमें एक फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 द होल रेज टू एन। ओके, अब इस फॉर्मूला के बेस्ड पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट चलने वाला है। ऑलराइट, तो अभी सारे वैल्यूज हमारे पास है रेडी। अभी हमारा काम क्या है, खाली बस इन वैल्यूज़ को डाल देना फॉर्मूला के अंदर और सिंपल कैलकुलेशन करके हम अपने फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो a इज इक्वल टू वॉट, a हमको कैलकुलेट करना है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो a है वो वैसा के वैसा ही रहेगा, करेक्ट। दूसरा क्या हमारा इज इक्वल टू p, p कितना है हमारा 320 है, तो हमने यहाँ डाल दिया 320 डाल दिया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाय 1+r/100। 1 तो न्यूमेरिकल है, वो तो चेंज होने वाला है नहीं। r जो है हमारा रेट ऑफ इंक्रीज इन वर्कर्स जो 25% पर ईयर है, तो देखो यहाँ पर हमने डाल दिया 25 डाल दिया अपॉन 100 द होल रेज टू n। इस क्वेश्चन में हमको n के वैल्यू दे रहा है 2 years, तो ये हमारा आ गया 2। ओके, चलो अभी लेट्स डू द कैलकुलेशन। सो 320 मल्टीप्लाइड बाई, ये ब्रैकेट जो है ना, इस ब्रैकेट को पहले पूरा हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट में क्या है हमारा 1+25/100 द होल रेज टू n। तो अभी n हमारा 2 है, तो मतलब स्क्वायर हो गया ब्रैकेट का वो। तो पहले अंदर का जो फ्रैक्शन है पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि फिर हम इसको अकॉर्डिंगली हम इसको आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखो अभी कैसे सॉल्व करते हैं, 1 जो है 1 का मतलब होता है 1/1। ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको बताता हुआ चलूँ, तो ये है 1 मीन्स 1/1, ओके, मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी नॉट मल्टीप्लाइड बाय, प्लस 25/100 +25/100 बराबर। तो अभी क्या होगा, अभी ये जो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 100 1 ज़ा 100, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, द होल डिवाइडेड बाय ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 100 1 ज़ा 100 प्लस 25 1 ज़ा 25, तो 100 + 25 हो जाएगा 125, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा रहेगा 1 × 100 दैट इज इक्वल टू 100। तो ऊपर आ गया हमारा 125, नीचे आ गया हमारा 100, ओके। तो हमारा फ्रैक्शन इन ऑल बन गया 125/100, लेकिन ऊपर हमारा ब्रैकेट के ऊपर हमारा जो n है उसके वैल्यू 2 दी हुई है, ओके। तो इसके लिए हमारा 125/100 हम 2 बार लिखेंगे। तो देखो हमने 2 बार लिख दिया है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अभी मैंने आपके लिए कैलकुलेशन करके रखा है ऑलरेडी इसके अंदर, देखो 320 में से मैंने एक जीरो को कैंसिल कर दिया है, नीचे का हाँ जो 100 है जो एक्सट्रीम राइट में है उधर से मैंने एक जीरो कैंसिल कर दिया है मैंने, ठीक है। अभी आपके ऊपर क्या क्या नंबर बचा, एक तो बचा 32, फिर एक बचा 125, फिर एक बचा 125, ये तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये ऊपर का फिगर जो है 50000 एंड 10, ओके, ये मिलेगा आपको, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 1000, तो ओके ये मिल गया आपको। अब जो है 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, 1000 में हमारे पास 3 ज़ीरो है, तो जो हमारा न्यूमरेटर का जो नंबर है उसके एक्सट्रीम राइट से हम 3 डिजिट्स चलेंगे और वहाँ हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ओके। तो देखो डेसिमल में से अगर आप देखने अगर जाओगे तो 1 ज़ीरो मैं यहाँ से ये काट दूंगा, 1 ज़ीरो ये काट दूंगा, 1 ज़ीरो ये काट दूंगा, बराबर।
तो मेरे 3 ज़ीरो मेरे कट गए और मेरा बचा 500, तो 500.000 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद सारे ही ज़ीरो हैं, तो उनकी कोई वैल्यू मैं पकड़ने वाला ही नहीं हूँ, तो मैं लिखूँगा दैट इज़ इक्वल टू 500। ठीक है, तो मुझे ए मिल गया 500। तो फिर मेरा फाइनल स्टेप आएगा, देयर विल बी 500 वर्कर्स आफ्टर 2 years, या फिर आप थोड़ा वर्डिंग चेंज भी कर सकते हो कि आफ्टर 2 years द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स विल बी 500। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे, मैंने दोनों बता दिया मैंने आप लोग को, आप जो भी आपको इजी लगे आप वो चुन करके लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनके तो सोल्यूशन पर रेडी है यहाँ पर। दूसरे मीडियम के जो बच्चे हैं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं और फ़ायदा पहुँच रहा है उनको, खाली आपके जो वर्डिंग्स जो है क्वेश्चन के स्टेप्स वगैरह के, वो खाली आपके लैंग्वेज में होंगे। जैसे कि मराठी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मराठी में वर्डिंग्स होंगे, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में होगा, उर्दू मीडियम के लिए उर्दू में होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं सबके लिए तो यहाँ पे लेकर नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, तो एक सोल्यूशन मैं वाइट पे बना दूंगा जो आपका इंग्लिश में होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन से आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अपने टेक्स्ट बुक से वो क्वेश्चन चेक करके सोल्यूशन आपके सामने पूरा होगा विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है या कुछ भी डाउट अगर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं दोबारा से कुछ ना कुछ आपके लिए उसके प्लान करूँगा। ओके ओके, अभी बच्चों अपने सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? अ शेफर्ड हैज़ 200 शीप विथ हिम। शेफर्ड क्या होता है? बेसिकली जो चरवाहा होता है ना, जो बकरियां भेड़ बकरियां चराता है, उसको शेफर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। सो अ शेफर्ड हैज़ 200 शीप विथ हिम। शीप क्या है? मेंढे, बकरा मेंढा होता है ना अलग अलग, हाँ, उसको हम शीप बोलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ शीप विथ हिम आफ्टर 3 years इफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शीप इज 8% एवरी ईयर। ठीक है, तो आपने देखा रहेगा पहले क्वेश्चन में हमने क्या एप्लीकेशन में यूज़ किया था, जैसे ब्रिज वगैरह बनाते हैं वहाँ को लेबर्स चाहिए होता है या नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए होता है, तो वो एप्लीकेशन में आया। अब ये भी जो है एक काम है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, किसी किसी का प्रोफेशन होता है भेड़ बकरियां पालने का, उनको चराने का। ओके, तो यहाँ पर भी वो एप्लीकेशन हम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा पी। पी क्या है हमारा? हमारा सबसे पी जो है, जो स्टार्टिंग का नंबर जो है कि शेफर्ड के पास कितने शीप्स थे, तो वो है हमारा 200। ठीक है, उसके बाद है हमारा रेट। रेट ऑफ इंक्रीज क्या है शीप का? वो हमको बोल रहा है कि 8% पर ईयर। ओके, तो देखो वो हमारा है 8% पर ईयर है। ओके, या एवरी ईयर भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा एन। एन क्या है हमारा? हमको बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ द पीरियड। पीरियड यहाँ पे हमारा 3 years का है, तो ये हमारा हो गया 3 years। ठीक है, तो अभी ये हमारे सामने क्या है? ये सारे वैल्यूज हमारे सामने हैं। ओके, और ए क्या है हमारा? नंबर ऑफ शीप आफ्टर 3 years है। सेम फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 द होल रेज टू एन। ठीक है, सारे वैल्यूज हमारे पास है, फटाफट डाल देते हैं वैल्यूज और देखते हैं आंसर क्या आता है। सो पी है हमारा 200 जो हमने डाल दिया है, फिर 1 प्लस आर हमारा है 8, तो हमने 8 डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारा है 100 द होल रेज टू एन। एन हमारा है 3, तो वो 3 हमने यहाँ डाल दिया है, देखो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अभी 200 हमारा नीचे एज इट इज आ जाएगा 200। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये वाला जो है अंदर का जो फ्रैक्शन जो है 1 प्लस 8 अपॉन 100, जैसा हमने पहले की क्वेश्चन में किया था। ओके, वैसे ही हमें करना है। 1 मतलब क्या हो जाएगा आपका? 1 मतलब हो जाएगा 1 अपॉन 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1। ठीक है, फिर है प्लस हमारे पास है 8 अपॉन 100। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, अभी जो है हम मैं आपको दिखाऊँ अभी आपको अभी हम क्या करेंगे, हमारा ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा 100, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा 8। ठीक है, तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर में क्या आ गया? 100 प्लस 8 इज इक्वल टू 108। फिर नीचे
नीचे क्या हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ, ठीक है। तो नीचे आ गया 100। तो हमारा ये पूरा जो फ्रैक्शन जो चल रहा था, ओके, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 108, ओके, ये हमारा बन जाएगा 108 अपॉन 8, ठीक है। तो अभी देखोगे आप जो है नीचे के स्टेप में आपको दिख रहा है अभी 200 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 100। ये 3 बार हमने क्यों लिखा, हमने 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि हमको जो है ये क्यूब दिया हुआ है, ओके, हमको ये क्यूब दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको 3 बार लिखा है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। अभी ये 200 का दो जीरो जो है मैंने यहाँ से काट डाला, और ये नीचे का जो 100 है यहाँ से 2 जीरो मैंने काट डाला मैंने, ठीक है ना, ओके। कभी भी याद रखना, मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया था मैंने आपको कि कभी भी कैंसलेशन जो होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में होता है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल कभी नहीं होते हैं, वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, बट they cannot get cancelled, okay, so you cannot cancel a numerator with a numerator or denominator with a denominator, okay, you neither you can cancel, you can make the cancellation with numerator and denominator, आप cancellation numerator और denominator के बीच में ही कर सकते हैं। तो देखो हमारा 200 जो है वो हमारा न्यूमरेटर में है, आपको सिर्फ 200 दिख रहा है, तो 200 मतलब ऊपर का नंबर है, वो नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं, मतलब नीचे 1 है, ओके। सो 200 अपॉन 1, तो न्यूमरेटर का 200 में से 2 जीरो काट दिया मैंने, और नीचे डिनोमिनेटर 100 जो है उसमें से 2 मैंने काट दिया मैंने। तो मेरे पास क्या बचा न्यूमरेटर में, मेरे पास बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 बराबर, ये सारे नंबर्स मेरे बचे न्यूमरेटर के, जो अभी आगे चल के मल्टीप्लाई होने वाले हैं। द होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या मेरे पास 200 बाकी है और एक 1 बाकी है, क्योंकि 2 जीरो वहाँ से कैंसिल हो गया था, तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 तो वही नंबर होगा, बराबर ना। तो वो 1 को अभी हम काउंट नहीं करेंगे, तो नीचे मेरे पास 200 बाकी है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, जिससे हमारा ये स्टेप तैयार हो गया, ओके। अभी जो ऊपर के जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं आपको सबको मल्टीप्लाई करो, जब भी आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2519424, ये नंबर मिलेगा, ओके। होल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 10,000, ठीक है ना, इतना मिल गया। अभी क्या है, अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, तो डेसिमल पॉइंट किधर आएगा बच्चों, चलो फटाफट बताओ। हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है 10 होगा या 100 होगा या 1000 हो गया या 10,000 हो गया, उसमें कितने ज़ीरोज़ हैं उतने ज़ीरोज़ हम काउंट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ है देखो, काउंट करो, 1 2 3 4, 4 जीरो है कि नहीं, शाबाश, वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे, जो ऊपर का जो नंबर है न्यूमरेटर का, उस नंबर का हम राइट से, एक्सट्रीम राइट साइड से हम डिजिट्स एक एक नंबर जो है वो काउंट करते चलेंगे 4, क्योंकि 4 जीरो हमारे पास नीचे हैं, ओके। और फिर जब वो 4 जीरो हम काउंट कर लेंगे तो जहाँ पर हमारी गाड़ी रुक जाएगी वही जगह होगी हमारे डेसिमल पॉइंट की, ओके। तो देखो एक्सट्रीम राइट में 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 9 है, बराबर। तो 4 नंबर मैंने काउंट कर लिया, तो ये 9 के बाजू में मेरा डेसिमल पॉइंट आएगा, तो क्या बन जाएगा 251.9424। अभी 9424 तो 4 डिजिट्स हो गए डेसिमल पॉइंट के बाद के, तो मुझे इतने की ज़रूरत नहीं है, खाली पहले के 2 में डिजिट्स खाली पकड़ लूँगा डेसिमल पॉइंट के बाद के, तो उससे मेरा काम बन जाएगा। तो मैं लिखूँगा 251.94। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ शीप्स है, अभी नंबर ऑफ शीप्स कभी डेसिमल में हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। नंबर ऑफ वर्कर्स भी कभी हो सकते हैं क्या, इन डेसिमल्स कभी नहीं हो सकते, है ना। जैसे कि मान लो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, तो आपके दोस्त पूछा रहे भाई तेरे पास कितने बैट्स है, तो आप ये नहीं बोले कि मेरे पास 3.5 बैट है कि नहीं, आप 3 बैट्स बोलोगे या 4 बैट्स बोलोगे, करेक्ट। या फिर आपके पास ग्लव्स के कितने पेयर हैं आपके पास, आप ये नहीं बोलेंगे मेरे पास 8.9 पेयर्स है ना। तो आपको जो नियरेस्ट
होल नंबर होगा आप उसके पास जाओगे, बराबर। तो जैसे 8.9 का नियरेस्ट नंबर है, क्लोज नंबर है 9, या 8.8 भी अगर रहेगा तो उसके लिए भी नियरेस्ट होल नंबर 9 है, तो आप 9 बोलोगे। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास है 94। सो 94 जो है, 0.94 जो है वो 1 के सब बहुत ज़्यादा करीब है वो, बराबर। तो मैं उसको 1 पकड़ूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा 251 प्लस वो डेसिमल पॉइंट के बाद का जो नियरेस्ट नंबर जो मैं ले रहा हूँ वो 1 है, वो इस पर ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 251 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 252। तो ये बन जाएगा दैट द शेफर्ड विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 252 शीप आफ्टर 3 years। ओके बच्चों, तो देखो एक नोट नीचे दे दिया है हमारे पास, वो है द आंसर इन द टेक्स्ट बुक इज 242 शीप्स वेर एज द करेक्ट आंसर इज 252 शीप्स। ठीक है, तो जो हमको जो डेटा दिया हुआ है उसके डेटा के हिसाब से, उस डेटा के हिसाब से हमारा फाइनल आंसर आता है 252। ओके, तो टेक्स्ट बुक में इसका आंसर रॉन्ग प्रिंट हुआ है, कभी भी गलती हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक में, तो वो आप ज़रा नोट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आपके सामने है। आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आप अपने नोट्स के अंदर लिख पाओ बराबर से। ओके ओके बच्चों, अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा हमें, इन अ फॉरेस्ट देर आर 40,000 ट्रीज, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। ठीक है, चलो, तो अभी तो आप तो चैंपियन हो गए हो, 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग अब तक, तो हमें फ़ौरन समझ में आता है कि जो हमारे पास इनिशियल फिगर जो दिया हुआ रहता है बड़ा वाला, वो हमारा पी है। ओके, तो पी क्या है हमारा? पी है नंबर ऑफ ट्रीज इनिशियली। वो कितना है? सबसे शुरुआत में हमारे पास 40,000 झाड़ हैं। ठीक है, या पेड़ बोल लो। ठीक है, तो 40,000 पी की वैल्यू है 40,000, ये आ गई हमारी। देन फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years, मतलब ये हमको ए की बात कर रहा है, हमको ए फाइंड करने बोल रहा है 3 साल बाद, तो ये हमारा ए वाला आ गया। ठीक है, फिर हमको उसी सेंटेंस में हमको 3 years की बात कर रहा है, मतलब हमको एन की वैल्यू दे रहा है, तो हमारा एन आ गया 3 years, बराबर। और फिर उसके बाद हमको बोल रहा है कि if the objective is to increase the number at the rate of 5% per year, अगर हमारा एम ये है, ठीक है, कि हम जो है ये झाड़ को हर साल 5% के रेट से अगर इंक्रीज करते अगर जाएंगे, तो 3 साल बाद हमारे पास टोटल कितने बड़े बड़े पेड़ होंगे हमारे पास। ठीक है, चलो देखते हैं। फॉर्मूला है हमारा a इज इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 द होल रेज टू n, ये हमने देखा ये फॉर्मूला। ओके, चलो, तो p कितना है हमारा 40,000, तो हमने यहाँ लिख दिया 40,000। देन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 कहाँ से आया? ये हमारा r, देखो ये आपको दिख रहा है, r की वैल्यू हमको 5% दी हुई है, तो वो 5 आ गया अपॉन 100 द होल रेज टू n कितना है हमारे पास? ये 3 है, इसकी वैल्यू हमको दी हुई क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आगे चल करके। तो 40,000 हमारा जैसा है वैसा के वैसे ही रहेगा 40,000। ओके, अभी अंदर का ब्रैकेट के तक जो नंबर जो है 1 प्लस 5 अपॉन 100, सेम जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, ये कैसा होगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस इधर है 5 अपॉन 100, बराबर। अब ये क्या होगा? ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे आपस में? ठीक है, देखो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं ये और ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 100 1 ज़ा 100 हो जाएगा, फिर ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1 5 ज़ा 5 हो जाएगा, सो 100 प्लस 5 हो जाएगा 105, और ये नीचे का मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 100 इज़ 100। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 105, डिनोमिनेटर में आ गया 100, और हमारा n की वैल्यू जो है वो 3 है, मतलब क्यूब हो गया। तो ये जो हमारा जो आंसर निकल के आया
105 अपॉन 100 ये हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हम दोबारा उसको 3 मरतबा लिख रहे हैं, ओके। तो 1, 2 और 3 बराबर 3 मरतबा आ गया ये। ऑलराइट, अभी आप देखोगे तो अभी आप को ज़ीरो कैंसिल करना है आपको, ठीक है। तो अभी आप देखो ये 100 में से जो एक नीचे हमारे पास 300 है ना हमारे पास, और ऊपर 40,000 में कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4। तो जब मैं ये 4 ज़ीरो कैंसिल करने जाऊँगा तो यहाँ से 2 ज़ीरो काट दूँगा, ओके, और यहाँ से 2 ज़ीरो काट दूँगा मैं अपने, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, घूम फिर करके मेरा डिनोमिनेटर के जो 200 नंबर जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं अभी, और 40,000 के ऊपर के चारों ज़ीरो भी कैंसिल हो गए। तो मेरे पास क्या बचा अभी, 4 बचा, मल्टीप्लाइड बाय 105 3 बार आए हैं तो वो 3 बार बचे, डिवाइडेड बाय नीचे खाली 100 बचा, तो उससे मेरा ये स्टेप बन के आया, बराबर। दैट इज इक्वल टू, अभी ऊपर के जितने भी नंबर्स है सबको मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 105, उससे आपको मिलेगा 4630,500। ये नंबर आपको न्यूमरेटर का मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा 100, बिकॉज खाली वही बचा है अभी। अब बारी आती है हमारी डेसिमल पॉइंट की। तो देखो नीचे हमारे पास 100 दिया हुआ है, 100 में हमारे पास 2 ज़ीरो होते हैं, तो जो हमारा न्यूमरेटर का नंबर है उसका एक्सट्रीम राइट से हम 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, और जब 2 डिजिट्स जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा, ओके। तो ऊपर का जो नंबर है हमारे पास उसमें सबसे राइट में ज़ीरो है, तो मैं वो ज़ीरो निकाल दूंगा। उसके बाद जो में एक और ज़ीरो है मैं वो ज़ीरो भी काट दूंगा, ठीक है। तो अब 2 ज़ीरो कट गए हैं ना, मतलब 2 डिजिट्स मेरे बाजू हो गए। अब यहाँ पर मेरा डेसिमल पॉइंट आएगा, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट्स मैंने काटे वो दोनों में ज़ीरो ही हैं, तो उनको मैं नहीं काउंट करूँगा अभी, तो मैं काउंट करूँगा 46305। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। तो देर वुड बी 46,305 ट्रीज आफ्टर 3 years। सो कुल मिलाकर के 46,305 पेड़ हमारे पास होंगे 3 साल के पीरियड के बाद, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसका सोल्यूशन भी समझ में आया होगा सबके। ओके बच्चों, तो अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, ओके। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज़ 2,50,000। एक मशीन है, कोई भी मशीन की बात कर सकते हो आप, ठीक है। इसका कॉस्ट है, मतलब जो पैसा जो बेचने के लिए बैठा हुआ है मार्केट में, उसने कीमत लगाया है उसकी 2,50,000। इफ़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% पर ईयर, कि अगर हर साल इसका भाव 10%, ओके, 10% से अगर कम 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 होते जा रहा है, फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years। तो 2 साल बाद पैसों के एतबार से इसका भाव कितना हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपने आज एक गाड़ी खरीद ली आपने, ठीक है, आपने एक बाइक खरीद ली या कार खरीद ली और आपको इसको बेचना है, तो जाहिर सी बात है जो कार या बाइक जो आप 5 लाख में, 8 लाख में, 10 लाख में खरीदोगे, वो जैसे जैसे आपका साल बढ़ते जाएगा उसका उसका भाव बढ़ेगा नहीं, उसका भाव कम होगा, है ना। जब भी आप गाड़ी बेचने जाओगे तो जो कार आपकी 9 लाख की थी उसका आपको 10 लाख नहीं मिलने वाला, अभी आपको 9 लाख भी नहीं मिलेगा आपको, तो 9 से कम मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप कब गाड़ी बेच रहे हो। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 2 साल, 2 years, आप देखोगे क्वेश्चन हमको बोल रहा है 2 years, तो 2 साल के बाद 10% डेप्रिसिएशन रेट के हिसाब से कितनी कीमत हो जाएगी उसकी, ठीक है। चलो, तो सारा डेटा हमारे पास है। इस क्वेश्चन में एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहाँ पर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। देखो वो है आपका ये वाला वर्ड डेप्रीसिएशन, यानी कि आपका रेट यहाँ पे गिर रहा है। आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमारा रेट बढ़ रहा था, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ शीप्स बढ़ रहे थे, है ना, फिर नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमको कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है मैं बताऊँगा आपको आगे, ठीक है। ठीक है, तो P कितना है हमारा 2,50,000, ये हमारा P आ गया। फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है हमको, 10% बोल रहा है, ठीक है।
कितने पीरियड के लिए बोल रहा है, 2 ईयर्स के लिए बोल रहा है, तो हमारा एन आ गया, 2 ईयर्स आ गया, ठीक है। और हमको प्राइस पूछ रहा है पूरे इसके बाद, तो आपको ए पूछ रहा है, तो ए है हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। फॉर्मूला हमारा सब पता ही है सब बच्चों को अभी, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर अपॉन 100 तो होल रेज टू एन, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास पी की वैल्यू है 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर। अभी आर क्या बोल रहा है हमको, डेप्रीसिएशन। इसके लिए हम जहाँ पर हमारा वर्ड डेप्रिसिएशन आएगा मतलब गिराव है, रेट में गिर गया है रेट अभी उसका, तो वहाँ हम माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो वो 10 की जगह पर हम लिखेंगे -10। तो आपको सोल्यूशन में दिख रहा है -10, देखो यहाँ पर बच्चों दिख रहा होगा -10 है अपॉन 100, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ऊपर 10 है नीचे 100 है, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ कैंसिल कर सकता हूँ ना, जैसे मैंने पहले बताया था आप लोग को। तो 10 में का एक 0 काट दिया मैंने और 100 में का एक 0 काट दिया, आपको रेड इंक में दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। सो इसका हो जाएगा द होल स्क्वायर। अभी देखो आपको पेंसिल में दिख रहा होगा, मैंने लिखा है OR और, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे, ठीक है। जैसे कि पहले मैं आपको जो लेफ्ट साइड में जो ब्लैक इंक में वो दिखाता हूँ, जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। तो वो क्या है, 1 प्लस माइनस ऑफ 10 अपॉन 100, 0 0 कट हो गया वहाँ से, और ऊपर स्क्वायर है आपका बिकॉज एन आपको 2 दिया हुआ है। फिर आ जाएगा इज इक्वल टू 2,50,000 एज इट इज़, ओके। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम कैंसिल अगर नहीं करते तो क्या आता हमारा 100 इंटू 1 आता 100 इंटू 1 आता हमारा 100, बिकॉज ये 1 जो है ये 1 मतलब होता है 1 अपॉन 1 बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 100 1 सा 100 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई -10 हो जाएगा -10, तो 100 -10 हो जाएगा 90। सो मेरा आंसर वहाँ पे आएगा 90 अपॉन 100। तो देखो यहाँ पे 90 अपॉन 100 और 90 अपॉन 100 मैंने 2 बार लिखा है, ठीक है। क्यों 2 बार लिखा है, क्योंकि वहाँ पर हमारा स्क्वायर दिया हुआ है इसके लिए, ओके। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2,02,500, ओके। अभी यहाँ देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको एक और चीज़ दिखेगी। अभी क्या दिखेगी, देखो अब इस तरफ, अब मैं ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब ये देखो, ये आपको ये स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद आपको देखो एरोबाग बताया हूँ मैंने यहाँ पे, ओके। ये आपको आ रहा है 2,50,000। अभी जो मैंने 0 0 कैंसिल किया है वहाँ से, तो वो बन गया 1 प्लस माइनस ऑफ 1 अपॉन 10 बन गया। सो 10 1 ज़ा 10 -1 बराबर। देखो ये स्टेप देखो, अभी ये स्टेप मैंने बता दिया मैंने आपको, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा नीचे 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 1 ज़ा 10, 10 -1 इज 9 अपॉन 10, तो ये आ गया आपका 9 अपॉन 10 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 स्क्वायर इज 81 अपॉन 10 स्क्वायर इज 100। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करो, बहुत आसान है। 100 के 2 0 नीचे से कैंसिल कर दो, 2.5 लाख के ऊपर के 2 0 कैंसिल कर दो, जो दिख रहे हैं आपको कैलकुलेशन में, इज इक्वल टू हो जाएगा 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 81 दैट इज 81। इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2,02,500, ओके। ठीक है बच्चों, देखो अभी ये तो आंसर हमको मिल गया अभी, ठीक है। और जो पहले मैंने जो आपको यहाँ वाला बताया था, ठीक है, यहाँ पे देखो एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आपको माइनस साइन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो वो आप डेफिनेटली कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो ये माइनस साइन निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर आपको जो है ब्रैकेट आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे से ब्रैकेट आएगा और ये आप मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ से निकाल दोगे, ठीक है। और जब भी आप उसे सॉल्व करोगे तब जाकर के आपको उसका आंसर मिल जाएगा।
ठीक है बच्चों, अभी देखो यहाँ पर इसने एक प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे ये हुई है। ओके, जो लेफ्ट साइड में जो है ना वो वाला, ठीक है। देखो अभी ये जो साइन दिख रहा है आपको माइनस वाला, और ये साइन जो दिख रहा है माइनस वाला, ये यहाँ पे उसने गलत डाला है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, तो मैं इसको ज़रा अंडू कर लूँ ज़रा, ताकि मैं आपको बता दूँ। ये यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेशन, इधर भी होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वो माइनस साइन गलत दिया है, वो प्रिंट गलत हुई है। मैं बता रहा था मैं आपको कि एक जगह पर भी एक आंसर कुछ 252 शीप कुछ आया था अपने को, जबकि टेक्स्ट बुक ने उसका आंसर दिया था 242 शीप्स दिया था, राइट। तो ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। वैसे इधर भी हुई है, माइनस साइन ही हमें मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। और जो मैंने राइट साइड में जो लाल कलर में जो दिख रहा है आपको, वो जो मैंने बना के दिया हूँ मैंने आपको सोल्यूशन, वो प्योरली बराबर है विथ मल्टीप्लिकेशन साइन ओनली। ठीक है, तो आपको चाहे तो वहाँ से देखो तो भी चलेगा, या इधर भी जो करेक्शन है वो मैंने कर दिया है। फिर अकॉर्डिंगली जब भी आप उसको ज़ीरो वगैरह कैंसिल कर दोगे तो आपका नॉर्मली बराबर आ ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको चाहिए फिर भी चाहिए तो देखो, ये ऊपर का 90 है, इसमें से एक ज़ीरो का कैंसिल कर दो, नीचे का जो 100 है उसमें से एक ज़ीरो कैंसिल कर दो तो भी चलेगा। ठीक है, फिर ये भी 90 ऊपर का है, यहाँ से मैंने एक ज़ीरो कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ से एक और ज़ीरो कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर मेरे पास है 2,50,000, यहाँ से मैंने 2 ज़ीरो काट दिए मैंने। ठीक है, और यहाँ से नीचे के 2 ज़ीरो 100 में से भी काट दिए मैंने। ठीक है, तो मेरे पास ऊपर क्या बचा, मेरे पास ऊपर बचा 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 9 स्क्वायर इज 81, तो इवेंचुअली आपके पास बचा 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 81। जब ये आप वो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों देखो ये डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, अब जो एक्चुअल फिगर हमको दिया था 2,50,000, उसमें से ये फिगर माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो देखो हमारा ये स्टेप देखो, अभी यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है, द डेप्रिसिएशन इन द प्राइस आफ्टर 2 years इज इक्वल टू 2,50,000 माइनस 2,02,500। ठीक है, ये हमारा आंसर आया, दैट इज इक्वल टू, जब ये आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 47,500। सब्ट्रैक्शन आप आराम से कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है आप लोग के ऊपर। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, 47,500 रुपये। तो फिर फाइनल स्टेप जिसके लिए आधा या 1 मार्क अलॉटेड रहता है हमेशा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द डेप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 years इज ₹47,500। ठीक है बच्चों, समझ में आया, परफेक्ट। ओके बच्चों, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, क्वेश्चन बता रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज ₹4,036.80 एट द रेट ऑफ 16 PCPA। PCPA का फुल फॉर्म होता है परसेंट पर एनम, ये हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, चलो तो फटाफट देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसा आएगा। या तो पैसों में ही दिया हुआ है तो कुछ झंझट ही नहीं है अपने को, है ना। तो क्या है, अमाउंट दिया हुआ है कितना है, 4036.80 दिया हुआ है हमको, बराबर, क्योंकि आफ्टर 2 years यानी कि बाद वाला अमाउंट चाहिए, तो ये हमको ए दिया हुआ है, बराबर। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है हमको, 16 PCPA दिया हुआ है, सो 16% पर एनम, मतलब ये दिया हुआ है 16 PCPA। फिर ड्यूरेशन 2 years के बाद की बात कर रहा है, तो एन हमारा है 2 years। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 द होल रेज टू एन, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ फ़र्क खाली इतना है कि जहाँ पर हम पी कैलकुलेट कर रहे थे, सॉरी ए कैलकुलेट कर रहे थे और पी हमको दिया हुआ था, यहाँ पे खाली घुमा दिया है, उल्टा खाली कर दिया है कि यहाँ पर हमको ए की वैल्यू दे रहा है और हमको बोल रहा है पी निकालो, और फिर वो पी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, फिर उससे हम पहुँचेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, आपको याद होगा ये फॉर्मूला हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स में हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला के अंदर अपने वैल्यूज डाल देते हैं। ए की वैल्यू दिया है 4036, मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूँ पहले। ठीक है,
4036.80 इज इक्वल टू पी हम कैलकुलेट कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास अभी नहीं है। तो ये हम जो सब कर रहे हैं ये प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर कितना है 16 है, 16/100 द होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया, परफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप नीचे वाले आओ, तो है 4036.80, ठीक है, इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो 1 प्लस 16/100 जो है, तो अभी आपको फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व होता है ये मैंने बताया मैंने आप लोग को। तो 100 1 ज़ा 100, पहले जो 1 जो है वो 1/1 हो जाएगा। सो 100 इंटू 1 इज 100 प्लस 16, ये हो जाएगा 116 अपॉन, नीचे जो हो जाएगा 1 इंटू 100 हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। तो हमारा पूरा नंबर बन जाएगा 116/100 द होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्योंकि हमारा n की वैल्यू हमको 2 ईयर्स दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमारा ये वाला स्टेप भी हो गया। अब उसके नीचे वाला स्टेप, therefore 4036.80 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय, अभी स्क्वायर है ना, तो इस नंबर को आप ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको हम 2 बार लिखेंगे। तो 116/100 मल्टीप्लाइड बाय 116/100, ठीक है। अभी आपको याद दिख रहा होगा इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने बहुत सी चीज़ें आप पे लिखकर पहले से ही आपको तैयार रखी है, ताकि जब भी आप सॉल्व करोगे, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। बिकॉज ज़रा नंबर्स बड़े बड़े हैं, इसके लिए बच्चों को आसानी हो जाती है उसमें, और थोड़ा टाइम भी बच जाएगा अपना। ऑल राइट, तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो है 4036.80 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100 होल अपॉन 116 इंटू 116, ये स्टेप कैसे आया? अब देखोगे आपका ए जो दिया हुआ है आपको वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और पी जो हमें कैलकुलेट करना है वो राइट हैंड साइड पर है, बराबर। तो जब भी हम साइड चेंज करेंगे, जो हमें फाइंड करना है हम उसको एक ही तरफ रखेंगे, बाकी सारे वैल्यूज़ को हम शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह पर। तो जब भी हमको P निकालना है तो P के साथ वाले नंबर सारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले हैं, तो जब उनकी साइड चेंज होगी तो मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर्स सारे डिवीजन में आ जाएंगे और डिवीजन वाले नंबर सारे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये P जो है ये P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अभी सारा 4036.80 तो ऑलरेडी एक तरफ है तो उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो वैसे के वैसे ही रहेगा। अभी राइट साइड में P के साथ साथ में डिवीजन में कौन कौन था, 100 और 100, 2 बार 100 था, बराबर। तो वो जब अपनी साइड चेंज करके इस तरफ आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, बराबर। तो ये हो जाएगा 100 और 100 मल्टीप्लाई हो गया। नाउ होल डिवाइडेड बाय P के साथ में ही जो मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर जो थे 116 जो 2 बार आए, वो अभी जब साइड चेंज करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया नीचे डिवाइडेड बाय 116 मल्टीप्लाइड बाय 116, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेप भी सबके समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, चलो अब मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपको डेसिमल पॉइंट वाला बड़ा बड़ा नंबर होगा ना, तो वहाँ पर आप क्या करना, उधर है ना आप उस डेसिमल नंबर का जो साइन जो है उसको आप निकाल दो, ठीक है। तो निकालने के चक्कर में आपका कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाता है, वरना कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो डेसिमल के चक्कर में गलती कर बैठते हैं। ओके, तो ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको हम, तो देखो सो 4036.80 है ना, उस डेसिमल को पहले निकाल दो। तो वो डेसिमल जब निकल जाएगा तो वो मेरा नंबर बन जाएगा 403680, बराबर। मेरा ये बन जाएगा मेरा। अभी वो डेसिमल जो मैंने निकाला उसको मुझे कहीं ना कहीं तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे, करेक्ट। कौन कौन से, 8 एंड 0, ये 2 डिजिट्स थे डेसिमल के बाद। तो ये 2 0 बना करके मैं इसको डिनोमिनेटर में डाल दूंगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्यों डाल रहा हूं मैं, क्योंकि ये नंबर मेरा न्यूमरेटर में है, मैं न्यूमरेटर में से डेसिमल पॉइंट को हटा रहा हूं। तो उसको बैलेंस करने के लिए या उसको एडजस्ट या कॉम्पनसेट करने के लिए वो नंबर ऑफ ज़ीरोस, चाहे उससे 10 बने या 100 बने या 1000 बने, जो भी बने, ठीक है, वो मेरा
डिनोमिनेटर में आएगा। यही नंबर अगर मेरा डिनोमिनेटर में अगर होता तो मेरा 100 या 10 या 1000 जो कुछ भी वो मेरा न्यूमरेटर में जाकर के मल्टीप्लाई हो गया होता। ठीक है, ओके। तो अभी ये मेरा बन जाएगा 403680 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 116 इंटू 116। ठीक है, अब ये पॉइंट आपके सबके समझ में आ गया होगा ये कैसे आया। ठीक है, तो हमारा ये स्टेप भी हो गया है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा एक स्टेप मैंने आपको बताया है कि 403680 अपॉन 116, इसको मैंने ब्रैकेट बनाया है रेड कलर में, और देखो एरो मार्क से मैंने बताया है कि वो कैंसिलेशन कैसा हो रहा है। ठीक है, वो देखो इसमें है उसका कैंसिलेशन उसका। ठीक है, आप देखो 403680 अपॉन 116 है ना, तो अभी देखो नीचे का और ऊपर का दोनों भी नंबर्स आपके इवन नंबर्स हैं, तो आई एम गोइंग विथ नंबर 2। मैं शुरुआत कर रहा हूँ कैंसलेशन का 2 नंबर से, टेबल ऑफ 2 से। सो देखो 2 5s are 10, लेकिन 11 है तो मेरा एक शॉर्ट है वहाँ पे, तो वो मेरा कैरी हो जाएगा 6 पे, वो हो जाएगा 16। सो 2 8s are 16, तो नीचे 58 आ गया। फिर ऊपर 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 1s are 2, लेकिन 3 है तो एक शॉर्ट है, वो एक शॉर्ट नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी हो जाएगा, तो 6 के ऊपर कैरी हो गया तो वो बन गया 16। अब हो जाएगा 2 8s are 16, फिर 2 4s are 8 एंड 2 0s are 0। ठीक है, एक फेज हमारा पूरा हो गया, लेकिन अभी भी हम फाइनल पर तक नहीं पहुंचे हैं नंबर तक, तो हम और आगे बढ़ेंगे। अब नीचे मेरे पास 58 है जो इवन नंबर है, ऊपर मेरे पास भी 201840 है, वो भी इवन नंबर है। तो फिर मैं टेबल ऑफ 2 में जा रहा हूँ, तो 2 नंबर से शुरू करूँगा मैं। सो 2 2s are 4, नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, 58 के पास की बात कर रहा हूँ। सो 2 2s are 4, लेकिन नंबर है 5, तो एक शॉर्ट है, 4 आया ना, 2 2s are 4, तो एक शॉर्ट जो है वो 8 पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो वो एक जब वहाँ कैरी हो जाएगा तो वो 18 बन जाएगा। सो 2 9s are 18, आप करके देख लेना, आपको 29 मल्टीप्लाइड बाई 2 58 मिलेगा आपको। ठीक है, अब आती है बारी न्यूमरेटर की। सो 2 1s are 2, 2 0s are 0, बराबर ना, करेक्ट। या आप यूं कह लो कि 2 10s are 20 तो भी चलेगा। ओके, और फिर आपको मिल रहा है 2 0s are 0 एंड देन 9 2 0। अभी आप देखोगे इसका मल्टीप्लिकेशन आपका यूं आ रहा है कि अगर मैंने 2 और 0 जो है इसको एक बार 2 1s are 2 और 2 0s are 0 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद मेरा नंबर है 18। अगर डायरेक्टली मैंने 9 से अगर ले लिया, मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर रॉन्ग चला जाएगा। क्यों? अगर मैं वहाँ पे 0 बाजू में नहीं डालता, डायरेक्ट 9 डालता, तो मेरा नंबर बनता 10920, बराबर ना। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 201840 नहीं मिलेगा। तो मुझे कैसा मिलेगा? वो 9 जो नंबर है ना, उसके पहले जब मैं 0 डालूंगा तब मेरे को मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 201 जो वो नंबर जो मेरा एक्चुअल है 201840, उस 201 को मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ कि 2 1s are 2 एंड 2 100s are 200, बराबर। तो अभी 200 और यहाँ पे 201 है, तो अभी एक शॉर्ट है, वो एक शॉर्ट नंबर जो है वो मेरे नेक्स्ट डिजिट के ऊपर कैरी हो जाएगा। तो देखो 200s are 200 हो गया। ओके, अभी एक बाकी है, वो एक आकर के 8 के ऊपर आके बैठ जाएगा, तो वो 18 बन गया, तो इसलिए फिर 9 आया। तो 2 9s are 18, फिर 2 2s are 4 और 2 0s are 0। ठीक है बच्चों, अब जो आगे है, अब मेरे पास 100920 ऊपर है, नीचे मेरे पास 29 है। ओके, अभी आप 29 के टेबल में आप जाओगे तो आप देखोगे 3480 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 29 को, तभी आपको नंबर मिलेगा 100920। ठीक है, और फिर भी समझ में अगर नहीं आता है तो देखो इसका जो है मैंने कैलकुलेशन जो है इस नंबर का 3480 अपॉन 116 जो यहाँ पर जो आया,
ओके, नीचे वाला ये स्टेप तो अपना हो गया है अभी। ओके, अभी उसके नीचे का जो स्टेप जो है 3480 अपॉन 116, इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ बताया, देखो इसमें बताया है मैंने। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप ये भी कर लोगे आराम से। ठीक है, तो इसके बाद आपको मिलेगा 3000। ठीक है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 3480 अपॉन 116, जब आप इसको कैंसिलेशन वगैरह कर लोगे तो आपके पास बचेगा 30, और ये है मल्टीप्लाइड बाय 100 भी साथ में है ऊपर, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 3000। ठीक है, तो आपको मिल गया P की वैल्यू मिल गई 3000। ठीक है, अभी आपको P मिला है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पूछा है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो हमने एक फॉर्मूला किया था प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर या प्रैक्टिस सेट्स के अंदर, A इज इक्वल टू P प्लस आई किया था ना हमने ये। ओके, तो उससे क्या बन जाएगा हमारा, I क्या बन जाएगा, A माइनस P बन जाएगा। तो ये हमारा है I कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अमाउंट है हमारा A, और प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा P। ओके, तो आप देखोगे ये फॉर्मूला वहीं से आया हुआ है, A इज इक्वल टू P प्लस आई से फॉर्मूला आया हुआ है, देखो I इज इक्वल टू A माइनस P। तो अमाउंट कितना है ये हमको दिया हुआ है शुरू में 4036.80 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट P जो हमने अभी कैलकुलेट किया 3000, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको मिलेगा 1036.80, सो मेनी रुपीज़। तो ये हमारा फाइनल फिगर हो गया। ठीक है, कितने रुपए हो गए, 1036 रुपये 80 पैसे, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हम फाइनल स्टेप लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज़ 1036.80। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन भी सबके समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कुछ भी डाउट अगर होगा कैलकुलेशन को लेकर कि कुछ समझ में अगर नहीं अगर आया होगा बच्चों, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं इस क्वेश्चन का दोबारा से एक वीडियो बना करके अच्छे से आपको लिख के फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, लेकिन मैंने जिस तरह कैलकुलेशन मैंने बनाया हुआ है, अलग अलग कलर्स का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, मुझे लगता है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और बच्चों को आराम से समझ में आ जाएगा। बट हो सकता है कोई बच्चा अगर मैथ्स में वीक भी अगर है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं दोबारा से इसका एक वीडियो बनाऊंगा, खास इस क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मैं अपना 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया था उसका सॉल्यूशंस मैंने रेडी करके मैंने आपके लिए मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे के समझ में ये आ गया होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा आपसे बात करने का तरीका, मेरा आपको पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है और आप एंजॉय कर रहे हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी कर दो। ठीक है, और अगर आपने अब तक अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जितने भी नोटिफिकेशंस वाले होंगे ना उसमें ऑल दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको फ़ौरन जो है आपको उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर होपफुली मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ये जो 5 क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस सेट 14.2 का, उसका एक वीडियो बना के लेकर आऊँगा, और फिर इस चैप्टर को मैं क्लोज़ कर दूंगा। और फिर ये चैप्टर बंद होने के बाद आप देख रहे होंगे कि चैप्टर सेकेंड टर्म का है, लेकिन चूँकि मैं बीमार चल रहा था काफ़ी महीनों से, इसलिए मैं पूरा नहीं कर पाया था। तो अब जो है मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इस चैप्टर को ख़त्म कर देगा, और फिर उसके बाद मैं वापस फर्स्ट टर्म में चला जाऊंगा वो वीडियोस बनाने के लिए, और फिर हम पहले पूरा फर्स्ट टर्म के वीडियोस हम पूरे करेंगे, और फिर उसके बाद हम सेकेंड टर्म पे दोबारा से आएंगे। ठीक है, जो चैप्टर्स हमारे बाकी है उसके लिए। ओके, so I hope that you have enjoyed the video, and if that is the thing, please do like, share and comment also. Okay, if you have any valuable comments to put, you please put down in the comment section so that I will try to improve my level best. And your comments, they will motivate me, they will keep me inspired. Okay, and I will learn a lot of things from you as well. And if you have not subscribed my channel yet, please do hit that bell icon and subscribe. Okay, so I love you all.